जय हिंद। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग वेक्टर सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे। बहुत दिन से भैया हम लोग वेक्टर एडिशन पे अटके हुए हैं। वेक्टर का ट्रायंगुलर लॉ खत्म कर लिया, वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ खत्म कर लिया। एक लॉ अभी भी बाकी है, जो कि है वेक्टर का पॉलीगन लॉ। ठीक है, वेक्टर एडिशन का पॉलीगन लॉ बाकी था, आज के क्लास में खत्म कर लेंगे। तो वेक्टर एडिशन से खत्म। उसके बाद हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे और जानेंगे वेक्टर्स का और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। भैया बहुत इंटरेस्टिंग है वेक्टर्स। ठीक है, थोड़ी दिन बाद आप जैसे मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे, राइट? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे, एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसी को हम लोग वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत मजा आएगा। ठीक है, अभी आज आखिरी लेक्चर जो वेक्टर एडिशन के ऊपर होने वाला है वो है वेक्टर का एडिशन। वेक्टर एडिशन में हम लोग कैसे पॉलीगन लॉ को यूज कर सकते हैं। अभी भैया पॉलीगन मतलब क्या? अरे सर, हम लोग भूल चुके हैं पॉलीगन मतलब क्या है। क्लास 6th का ज्योमेट्री में आप लोग पढ़ चुके हो। क्लास 6th या 7th में ज्योमेट्री क्लास में आपका मैथ्स टीचर आपको डांट डांट के समझाया था, भैया पॉलीगन मतलब क्या। पॉलीगन यानी किसी भी शेप को आप पॉलीगन बोल सकते हो, किसी भी शेप को आप पॉलीगन बोल सकते हो। ठीक है, पॉलीगन यानी एनी शेप्स। ठीक है, पॉलीगन का दूसरा नाम एनी शेप्स, कोई भी शेप। आतंक का दूसरा नाम बाबू भैया है, राइट? लेकिन पॉलीगन का दूसरा नाम, उसी तरह पॉलीगन का दूसरा नाम कोई भी शेप या फिर किसी भी शेप को आप पॉलीगन बोल सकते हो। लेकिन वहां पे कंसिडर एक फैक्ट हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, पहला फैक्ट क्या है? वो शेप, पहले तो वो शेप 2D होना चाहिए। वो शेप क्या होना चाहिए? 2D। ठीक है, 3D एक बक्सा पॉलीगन नहीं हो सकता, आपका बॉक्स पॉलीगन नहीं हो सकता। लेकिन ये बोर्ड 2D है, पॉलीगन हो सकता है। बहुत बढ़िया। दूसरा, साइड्स ऑफ पॉलीगन, साइड्स ऑफ पॉलीगन शुड बी मेड ऑफ स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस ओनली। बात समझ में आ गया कि किसी भी पॉलीगन का जो साइड्स होगा, मान लीजिए आपके पास एक पॉलीगन है, जैसे कि इसको भी एक पॉलीगन मान सकते हैं, राइट? हर एक साइड जो है एक स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। ये भी एक पॉलीगन है, आपका पैरेललोग्राम। हर एक साइड एक स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। और पैरेललोग्राम क्या है भैया? 2D ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट है। एक रेक्टेंगल, स्क्वायर, सब सब आप मतलब एक पॉलीगन पकड़ सकते हो, पॉलीगन की तरह बोल सकते हो। 2D ऑब्जेक्ट है भैया, और साइड स्ट्रेट लाइन। और साइड क्या है बेसिकली? So, उनका साइड सभी स्ट्रेट लाइन से बना होता है, राइट? एक स्क्वायर का जो साइड होता है वो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ होता है। थोड़ी ना आप इसको स्क्वायर कहोगे, थोड़ी ना आप इसको स्क्वायर कहोगे। आप स्क्वायर किसको कहोगे? इसको कहोगे, राइट? क्योंकि इसका साइड स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। बहुत बढ़िया सर। अभी देखो, क्या ये वाला पॉलीगन हो सकता है? नहीं सर, आपने अभी बोला है कि उसका साइड स्ट्रेट लाइन से बना होना चाहिए। ये वाला पॉलीगन नहीं हो सकता। बरोबर। पॉलीगन मतलब समझ में आ गया? किसी भी शेप को हम लोग पॉलीगन बोल सकते हैं, कंसीडरिंग द फैक्ट वो ऑब्जेक्ट या फिर वो शेप क्या हो? 2D ऑब्जेक्ट हो। दूसरा, वो ऑब्जेक्ट या फिर वो शेप किस चीज से बना हुआ? स्ट्रेट लाइन से बना हुआ। बहुत खूबसूरत सी बात हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा खूबसूरत कॉन्सेप्ट हो गया। अभी हम लोग समझेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। उसके बाद उसका हल्का फुल्का मतलब डेरिवेशन तो कुछ है ही नहीं, टेंशन क्यों लेते? इसमें कुछ मैथ्स वगैरह नहीं है, डरो मत। ठीक है, डरो मत, बने रहो। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पहले तो थोड़ा आप लोगों के अंदर जो डर बैठा हुआ है, भैया ये शेप वगैरह कहाँ से आ गया? पैरेललोग्राम में से तो बस पैरेललोग्राम के बारे में बात कर रहे थे, ट्रायंगुलर लॉ में तो बस हम लोग ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे थे, या फिर मल्टीपल शेप्स के बारे में बात कर रहे हो। डर लग रहा है अंदर, मतलब धक धक हो रहा है। लेकिन अभी आप लोगों का जो हार्ट बीट तेज हो चुका है, उसको स्टॉप नहीं कराते, उसको पूरा धीमा करवा देते हैं। ठीक, भैया हार्ट बीट स्टॉप करवा दूंगा तो मतलब मुझे जेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, समझ जाओ। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये पहले क्या बोलता है भैया? इसका तो कुछ फिक्स फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, पहले तो समझो इसका कुछ फिक्स फॉर्मूला नहीं है। अरे सर, फिक्स फॉर्मूला नहीं है तो मैथ्स में कैसे यूज करेंगे? अभी बताते हैं, रुको। पहले लिख लो, नो फिक्स्ड फॉर्मूला। ठीक है, पहले लिखो कि नो फिक्स फॉर्मूला। पॉलीगन लॉ में हम लोग कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, हम लोग के पास कोई भी फिक्स फॉर्मूला नहीं है। दूसरा, जैसे कि हम फिक्स फॉर्मूला यानी आपका जो हम लोग को रिजल्टेंट वेक्टर मिलता था, याद करो पैरेललोग्राम लॉ में हम लोग को रिजल्टेंट वेक्टर, या फिर ट्रायंगुलर लॉ में हम लोग को जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता था उसका हम लोग को मैग्नीट्यूड का वैल्यू याद करो। चलो एक बार रिकॉल करो, चलो 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 मेरे साथ बोलो, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab cos ऑफ थीटा। और जो हम लोग को अल्फा का वैल्यू मिलता था, अल्फा यानी एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वेक्टर एंड मतलब एन ए वेक्टर बोल सकते हो, या फिर किसी भी एक वेक्टर
के बीच का जो रिजल्टेंट वेक्टर और किसी भी एक वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा बेसिकली उसको हम अल्फा से डिनोट करते थे, और अल्फा का वैल्यू क्या था, tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस और बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ए बी रिप्लेस हो सकता है, ठीक है, ए बी रिप्लेस हो सकता है, और वो सम के टाइम में हम लोग देखेंगे। हम मैं कुछ ऐसा चेंज कर देने वाला हूँ, फॉर्मूला आपको थोड़ा ट्रिक करना पड़ेगा, फॉर्मूला आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए याद रखो। ठीक है, अभी के लिए याद रखो कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab cos ऑफ थीटा। बहुत बढ़िया। ठीक है, नो फिक्स फॉर्मूला, पहले तो पॉलीगन लॉ बोलते हैं, मैं कुछ फॉर्मूला देने ही नहीं वाला। ठीक है, फिर दूसरा जो पॉइंट होने वाला है कि पॉलीगन लॉ को हम लोग कहाँ पे यूज करने वाले, जहां पे हम लोग को मल्टीपल वेक्टर्स को एड अप करना है। ठीक है, पैरेललोग्राम में याद रखो हम लोग 2 वेक्टर को ऐड करते थे, ट्रायंगुलर लॉ में 2 वेक्टर को ऐड करते थे, लेकिन पॉलीगन लॉ बनाया गया ही इसीलिए है क्योंकि हम लोग को मल्टीपल वेक्टर्स कभी कभी एड अप करना जरूरी हो जाता है, कभी कभी हम लोग को मल्टीपल वेक्टर्स एड अप करना पड़ जाता है, तभी हम लोग पॉलीगन लॉ को यूज करेंगे। तो दूसरा क्या है, कंडीशन ये बेसिकली यहाँ पे दूसरा रूल या फिर दूसरा जो मतलब पॉइंट है, इट इज यूज्ड फॉर एडिशन ऑफ मल्टीपल वेक्टर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, अभी थोड़ा और फील करवाइए सर, अभी हम लोग यूज कैसे करेंगे, फिर लॉ क्या कहता है, लॉ है पैरेललोग्राम लॉ है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कोई भी लॉ है, कोई भी साइंटिस्ट ने कोई भी लॉ दिया हुआ है, वो लॉ कुछ ना कुछ कहेगा, बिना लॉ अगर कुछ नहीं कहता वो भैया लॉ नहीं है। ठीक है, लॉ आपको कुछ कहता है और उस लॉ को आपको मानना पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों को पता है थ्योरी और लॉ के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कई बार साइंटिस्ट लोग थ्योरी देते हैं, कई बार लॉ देते हैं, भैया लॉ को आप कभी चेंज नहीं कर पाओगे, थ्योरी को आप आप मान लीजिए किसी एक साइंटिस्ट ने थ्योरी दिया हुआ है, आप उस थ्योरी के काउंटर में कुछ और थ्योरी दे सकते हो कि भैया ये थ्योरी गलत है, ये थ्योरी गलत है, मतलब इसके काउंटर में आप कुछ और थ्योरी डाल सकते हो, लेकिन लॉ है भैया, लॉ को आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन पता है आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वगैरह या फिर न्यूटन्स के जितने भी न्यूटन्स का लॉ दिया है उसको काउंटर किया जा सकता है, पता है आप लोगों को, और उसको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने काउंटर किया हुआ है। आप लोग जानते हो कि ग्रेविटी को किसने डिफाइन किया हुआ है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स को किसने डिफाइन किया हुआ है, न्यूटन ने, राइट। आपने उसी के बारे में पढ़ा या फिर उसी के बारे में और डिटेल में पूरा क्लास 11 में आप पढ़ने वाले, लेकिन ग्रेविटेशन को अच्छे से डिफाइन किया है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उसके बारे में आप जब फिजिक्स में पढ़ोगे, आप अगर फिजिक्स मेजर लेके आप पढ़ोगे, वो बेसिकली आपको पता चल जाएगा। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन का फेमस है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी करके एक चैप्टर ही आपको मिलने वाला है, एक कोर्स ही आपको मिलने वाला है भैया, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। आपको पता चलेगा आइंस्टाइन ने कैसे न्यूटन को बोला है भैया तुम गलत हो बेसिकली, लेकिन गलत नहीं हो, बेसिकली तुम्हारा बेसिकली जो तुमने ग्रेविटी डिफाइन किया वो इनकम्प्लीट है, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम द बॉस। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने न्यूटन का जो ग्रेविटी आधा अधूरा ग्रेविटी छोड़ के चला गया था, तो उसी को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंप्लीट किया इन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसको किसी एक लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले, टेंशन मत लो। ठीक है, पहले थोड़ा कोर्स आगे बढ़ जाए, फिर आराम से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो पता चल गया पॉलीगन लॉ मतलब बेसिकली क्या कहता है, पॉलीगन लॉ बेसिकली क्या कहता है, अरे बताया ही नहीं मैं, अरे अभी तक मैंने बताया ही नहीं, आप लोगों को पता कैसे चलेगा। लेकिन अभी तक आपको आइडिया लग चुका है कि पॉलीगन लॉ को यूज कब करना है। पॉलीगन लॉ को यूज करना है जब हम लोग को मल्टीपल वेक्टर सेटअप करना है। फिर दूसरा है, इसका कुछ फिक्स फॉर्मूला नहीं है। अभी चलो लॉ क्या कहता है उसको समझते हैं कि मान लो आपके पास मल्टीपल वेक्टर्स है, ठीक है, आपके पास मल्टीपल वेक्टर्स है, आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, और आपके पास मान लीजिए आपके पास दूसरा वेक्टर है ऐसे, तीसरा वेक्टर है ऐसे, चौथा वेक्टर है ऐसे, पांचवा वेक्टर है ऐसे, छठा वेक्टर है ऐसे, ज्यादा ही वेक्टर बना दिया। ठीक है, ये वाला मान लो बी वेक्टर हो गया, ये वाला सी वेक्टर, ये वाला डी वेक्टर, ये वाला ई वेक्टर, और ये वाला हो गया आपका एफ वेक्टर। अभी आपको कहा गया है कि इन जो मतलब कितने वेक्टर्स बना दिया, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 वेक्टर्स को आपको ऐड अप करना है। इन 6 के 6 वेक्टर्स को आपको ऐड करना है। ऐड दिस 6 वेक्टर्स, ऐड दिस 6 वेक्टर्स। तो आप क्या करोगे, तब आप यूज करोगे पॉलीगन लॉ। ठीक है, पॉलीगन लॉ के थ्रू आप एक शेप बनाने वाले हो, उसके बाद आप रिजल्टेंट वेक्टर निकाल दोगे। अल्टीमेटली एड अप मतलब क्या है, बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर ही बनाना है, रिजल्टेंट वेक्टर तभी आप बना पाओगे। चलो बनाते हैं, मजा आएगा। चलो इसको एक बार मिटा देते हैं। आपको अगर कुछ नोट डाउन करना है तो कर सकते हो, पॉज कर लो, नोट डाउन करो, तब तक मैं पॉलीगन लॉ का एकदम फील लेके वापस आता हूं। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कि आपके पास अगर कोई मतलब
कई तरीके के वेक्टर्स दिया हुआ है, कई डायरेक्शन में जाया हुआ वेक्टर्स दिया हुआ है, तो मतलब कई डायरेक्शन में पॉइंटेड वेक्टर्स दिया हुआ है, तो आप उन सारे वेक्टर्स को एड अप कैसे करोगे। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे एक वेक्टर का डिजाइन लेके रखा है, ए वेक्टर इस तरफ जा रहा है, बी वेक्टर उस तरफ जा रहा है, सी वेक्टर सीधा आपके सर के ऊपर जा रहा है, फिर डी वेक्टर आपके पीछे की ओर जा रहा है थोड़ा एंगल के साथ, और ई वेक्टर कंप्लीटली आपके पीछे जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया। ई वेक्टर इस तरफ जा रहा है, डी वेक्टर उस तरफ, सी आपके सर के ऊपर, बी आपके इस साइड में, और ए कंप्लीटली आपके सामने जा रहा है। बात समझ में आ गया। अभी इन सारे वेक्टर्स को हम लोग एडअप कैसे करेंगे भैया, इन सारे वेक्टर्स को हम लोग एडअप कैसे करेंगे, एकदम ठंडे दिमाग से समझो, एकदम ठंडे दिमाग से समझो बात। ठीक है, ए वेक्टर है, फिर से आपको एक डिजाइन बनाना है। ठीक है, फिर से आपको एक डिजाइन बनाना है। ए वेक्टर है तो ए वेक्टर अब बना लो, सिंपल है। ए वेक्टर था, आपने फिर से ए वेक्टर बना लिया। बात समझ में आ गया, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, ये बी वेक्टर है राइट, इस बी वेक्टर के पैरेलल एक और वेक्टर बनाया जा सकता है। पैरेलल शिफ्टिंग थ्योरम याद है ना, आप कोई भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, वेक्टर आपको वो अलाउ करता है। तो बी वेक्टर के पैरेलल आप एक वेक्टर खींचो। ठीक है सर, खींच देते हैं, आप बोलते हो तो खींच ही देते हैं। ठीक है, बी वेक्टर के पैरेलल मैं एक वेक्टर खींच सकता हूं, बहुत बढ़िया सर। अभी दूसरा, अभी बी वेक्टर आपके पास बन गया। ठीक है, अभी तीसरा वेक्टर जो है आपके पास सी वेक्टर है, एकदम खड़ा हुआ है। ठीक है, सी वेक्टर एकदम परपेंडिकुलर है, तो सी वेक्टर को क्या करोगे, फिर से पैरेलल शिफ्टिंग करोगे, लेकिन पैरेलल शिफ्टिंग यहां पे नहीं करोगे, इस बार अब बी के टिप से करोगे। ये पैरेलल शिफ्टिंग है, आप ऊपर नीचे कहीं पे भी कर सकते हो, कंसीडरिंग द फैक्ट वो बस पैरेलल हो। ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है ना, ये लाइन जरूरी थोड़ी ना ये लाइन का पैरेलल बस ये होगा, ये लाइन का पैरेलल बस यही लाइन होगा, जरूरी थोड़ी ना है। या फिर इस वेक्टर ये पैरेलल वेक्टर बस यही होगा, ये इस वेक्टर का पैरेलल वेक्टर ये भी तो हो सकता है। हाँ सर, जरूर हो सकता है, इस वेक्टर के पैरेलल ये भी वेक्टर हो सकता है। तो वैसे ही मैं सी वेक्टर को ऊपर ऐसे चढ़ा सकता हूँ। बहुत बढ़िया सर, चढ़ा दो, क्या दिक्कत, ऊपर ऐसे चढ़ा दिया। ठीक है, आपके पास बन गया सी वेक्टर, बहुत बढ़िया सर। अभी आपके पास रहा डी वेक्टर। डी वेक्टर अभी कहां से आप शुरू करोगे, सी के टिप से। देखो डी वेक्टर ऐसे है, तो इसके पैरेलली आप ऐसे एक वेक्टर बना लो। बहुत बढ़िया सर, डी वेक्टर को आप ऑलमोस्ट ऐसे बनाओगे। ठीक है, ऐसे बना लो, बहुत बढ़िया। ज्यादा ही लंबा बन गया क्या, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया सर, आपके पास डी वेक्टर बन गया। डी वेक्टर आपके पास बन गया, ऐसे था, मैं बस इसके पैरेलली ऐसे डी वेक्टर को लेके गया। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में तो आ रहा है सर। ठीक है, देखो ये वेक्टर के पैरेलल में इसको ऐसे वेक्टर, इस वेक्टर को मैं बस ऐसे डिस्प्लेस करवा दिया। बात समझ में आ रहा है, हाँ सर एकदम बात समझ में आ रहा है सर, मजा भी आ रहा है सर। और जो ई वेक्टर था, लास्ट वाला वेक्टर, उसको डी के टिप से जोड़ेंगे। बहुत बढ़िया सर, ये तो सीधा वेक्टर है ना, ये तो सीधा वेक्टर है, इसको उठा के बस यहाँ पे रखो, इसको उठा के बेसिकली इसको उठा के टक टक, खत्म, बात खत्म। ठीक है, इसको उठा के बस यहाँ पे रखो, डी वेक्टर की टिप पे। बात समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में तो आ रहा है। ठीक है, ई वेक्टर को बेसिकली आप ऐसा समझो, टक 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 ऊपर चला गया। अभी इसको पैरेलल वेक्टर, आपने इसको पैरेलली इसको ऊपर खींचा एकदम, इसको पकड़ो, एक थ्रेड पकड़ लो। ठीक है, ये मार्कर है, ये मार्कर बेसिकली क्या है, वेक्टर है, ई वेक्टर है। ठीक है, इसको आपने उठा के यहाँ पे रख दिया। बात समझ में आ रहा है, पैरेलल वेक्टर है, हाँ सर उठा सकते हैं, बहुत बढ़िया। अभी पैरेलली में डिस्प्लेस भी तो कर सकता हूँ, पैरेलली इसको जहां रखो, जहां भी रखो, क्या फर्क पड़ता है, पैरेलल वेक्टर है, पैरेलली आप कहीं पे भी रख सकते हो। इसको उठा के आपने यहाँ पे रखा, और मैं इसको थोड़ा सा बोला कि यहाँ पे जगह नहीं है, तुम हटाओ यहाँ से, डी के जगह पे तुम जाओ, डी के जगह, डी के साइड में तुम लग जाओ। ठीक है, डी जहां पे एंड हो रहा है वहां पे तुम जाके खड़े हो जाओ। ठीक है, यहाँ पे जाके वो खड़ा हो गया, बहुत बढ़िया सर। तो ई वेक्टर यहाँ पे बन गया, तो आपके पास ऑलमोस्ट एक शेप रेडी है। कैसे शेप रेडी है सर, या तो कोई शेप ही नहीं बन रहा, अभी बन जाएगा भैया। आपको चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर, आपको चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर यानी ए प्लस ऑफ बी प्लस ऑफ सी प्लस ऑफ डी प्लस ऑफ ई। रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि सारे वेक्टर का एडिशन क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। सारे वेक्टर का एडिशन हम लोग को रिजल्टेंट वेक्टर देगा, राइट। तो आपको चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा भैया, एक लाइन खींचे, चलो खींचते हैं, चलो एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन खींचते, लो भैया बन गया आपका रिजल्टेंट, बन गया आपका रिजल्टेंट। सर ऐसे कैसे आपने लाइन खींच दिया, अरे भैया लॉ है,
लॉ ही ये बोलता है कि आपके पास जितने भी सारे ये वेक्टर्स दिया हुआ है उसको आप एक सर्कुलर शेप में लाओ, उसको सर्कुलर नहीं बेसिकली आपको एक सेम ऑर्डर शेप में लाओ, एक सेम ऑर्डर के शेप में लाओ यानी सेम ऑर्डर के शेप में, कि ये वेक्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है, दूसरा वेक्टर यहाँ पे शुरू हो रहा है, तीसरा वेक्टर इसके मतलब टिप पे शुरू हो रहा है, चौथा वेक्टर इसके सर से शुरू हो रहा है, पांचवा वेक्टर इसके सर से शुरू हो रहा है, पांचों के पांचों वेक्टर एक दूसरे के सेम ऑर्डर में लाओ बोला जाए ये लॉ में। तो फिर जो मतलब छठा वेक्टर होगा जो कि रिजल्टेंट वेक्टर होने वाला है हम लोग के केस में, जो कि मतलब एड अप करने के बाद जो हम लोग को वेक्टर मिलने वाला है, जो वो बेसिकली क्या होगा, वो लाइन होगा या फिर वो वेक्टर होगा जो कि उस जो फिगर है उसको कंप्लीट कर रहा है, और वो जो रिजल्टेंट वेक्टर का ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि ये जो सारे वेक्टर्स के ऑर्डर था, ये जो सारे वेक्टर्स का ऑर्डर था वो सेम था। हम एक के सर पे दूसरा वेक्टर जोड़ रहे थे, एक के हेड में दूसरे का टेल जोड़ रहे थे, ठीक है, किसी का टेल आप अपने सर में ले रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है, आपने उस हिसाब से इसको जोड़ा। लेकिन रिजल्टेंट क्या करता है, नहीं मैं किसी का टेल में अपने सर में क्यों लूं, मैं क्या करूंगा, मैं हेड से हेड टकराऊंगा, मैं सर से सर टकराऊंगा, तो रिजल्टेंट जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर जाता है, शेप कंप्लीट करता है पहले तो, और शेप कंप्लीट करने के बाद ए वेक्टर से जहां पे शुरू हो रहा है वो एंड मतलब जो लास्ट वाला वेक्टर जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे जाके वो हेड से हेड टकराता है। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। तो आपके पास बन गया एक पॉलीगन, क्योंकि एक शेप बन रहा है 2D है, ठीक है, एक शेप बन रहा है 2D है, बात खत्म हो गया, और स्ट्रेट लाइन से तो बना हुआ है, तो बात खत्म हो गया, ये बन गया आपके एक पॉलीगन, आपके पास ये आ गया एक पॉलीगन, और इसी के साथ आपको खेलना है बेसिकली। सर इसके हिसाब से हम लोग अभी फॉर्मूला कैसे निकाले, अल्टीमेटली बात तो है फॉर्मूला निकालने का, क्योंकि जब तक हम लोग के पास फॉर्मूला नहीं होगा हम लोग मैथ्स कैसे करने वाले। सही क्वेश्चन है आप लोगों का, लेकिन अल्टीमेटली फॉर्मूला आपके पास यही आने वाला है कि ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर प्लस ऑफ सी वेक्टर प्लस ऑफ डी वेक्टर प्लस ऑफ ई वेक्टर आप करने वाले हो। कैसे करने वाले हो चलो समझो, ठीक है, आप इमेजिनरी लाइन खींचो, आप इमेजिनरी लाइन खींचो, ऐसे आप इमेजिनरी लाइन खींचो। बात समझ में आ गया। पहले आप ये सोचो कि आपको अगर यहां तक स्टेटमेंट समझ में नहीं आया, चलो फिर से एक बार रिपीट करवा देते। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आया फिर से एक बार रिपीट करवा देते। फर्स्ट स्टेप, आपके पास सारे वेक्टर्स होंगे, बहुत बढ़िया सर, उन सारे वेक्टर्स को आप सेम ऑर्डर में जोड़ो, उन सारे वेक्टर्स को आप ऐसे सेम ऑर्डर में जोड़ो। सेम ऑर्डर यानी हेड, किसी एक वेक्टर का हेड से टेल को जोड़ो, किसी एक वेक्टर का हेड से टेल को जोड़ो, कि वेक्टर का हेड से टेल को जोड़ो ताकि वो ऑलमोस्ट एक साइक्लिक ऑर्डर में जाए, ऑलमोस्ट एक साइक्लिक ऑर्डर में जाए, हेड से टेल, टेल से हेड, हेड से टेल, टेल से हेड, ठीक है, ऐसे जा रहा है, हेड से टेल, हेड से टेल, टेल से हेड, हेड से टेल, ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। सी वेक्टर का टेल बी वेक्टर के हेड में लगा हुआ है, बी वेक्टर का टेल ए वेक्टर के हेड में लगा हुआ है, ऐसे एक सेम ऑर्डर में आप जोड़ो सारे वेक्टर्स को। बात समझ में आएगा, स्टेप 1। दूसरा स्टेप क्या होगा, उस फिगर को कंप्लीट करने के लिए जो वेक्टर बनेगा वही बेसिकली होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। बात समझ में आ रहा है, हाँ सर, और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होगा, ऑपोजिट ऑर्डर में होगा, उस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। ऑपोजिट ऑर्डर यानी ये जहां पे हम लोग को एक साइक्लिक ऑर्डर मिल रहा था या फिर सेम ऑर्डर मिल रहा था, देखो एक सेम ऑर्डर में जा रहा है, हेड से टेल, हेड से टेल, हेड से टेल, हेड से टेल, यहाँ पे ऑपोजिट ऑर्डर मतलब हेड से हेड मिल रहा है, ठीक है, ऑपोजिट ऑर्डर यानी हेड से हेड मिल रहा है, ठीक है, ऑपोजिट ऑर्डर। जहां पे ये वाला वेक्टर ऐसे जा रहा था तो रिजल्टेंट ने क्या किया, ऐसे, ठीक है, रिजल्टेंट किस तरफ ट्रेवल कर रहा है, ऐसे। बात समझ में आ गया, रिजल्टेंट हमेशा ऑपोजिट ऑर्डर में रहना चाहिए, ठीक है, यही ये लॉ क्या था, अभी समझ में आ गया सर, अभी एकदम समझ में आ गया, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, हम लोग ऐसे कुछ इमेजिनरी लाइंस तो खींच ही सकते हैं, हम लोग ऐसे कुछ इमेजिनरी लाइंस तो खींच ही सकते हैं, तो चलो और खींचो, ठीक है, ऐसे खींच दो, इसको भी ऐसे खींचो, बात समझ में आ रहा है, खींचो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और नाम दे दो, बेसिकली यहाँ पे नाम देना है ए बी सी डी ई एफ, चलो ए बी सी डी ई एफ। अब अभी लिखो इन ट्राइंगल, लिखो नहीं, देखो पहले, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी के हिसाब से, और यहाँ पे आप ऐसे इमेजिनरी वेक्टर, कोई रियल वेक्टर नहीं है, ठीक है, इमेजिनरी वेक्टर आप डाल रहे हो, ठीक है, बाद में आप मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, अब अभी दिमाग में इसको फिट करो और कॉपी में भी लिखो, ठीक है। आप अगर आपके पास दो वेक्टर ऐसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, और तीसरा वेक्टर अगर ऐसे है,
तो सर ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है, यही तो था ट्राइंगुलर लॉ कि एक वेक्टर अगर ऐसे है, दूसरा वेक्टर अगर ऐसा है, तो तीसरा वेक्टर जो होगा अगर वो ऑपोजिट ऑर्डर में हुआ, वो बेसिकली क्या समझाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर समझाएगा। बात समझ में आ रहा है, वो बेसिकली क्या समझाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर समझाएगा। हाँ सर आपने सिखाया था ट्राइंगुलर लॉ में, अगर ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो बेसिकली हम लोग का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तीसरा साइड क्या होगा, बेसिकली हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। रिजल्टेंट वेक्टर यानी इन दोनों वेक्टर का सम, तो ये वाला साइड जो हो गया ए सी, मतलब क्या बन गया, ए प्लस ऑफ बी वेक्टर। बहुत बढ़िया सर, ए सी क्या बन गया, ए प्लस ऑफ बी वेक्टर। इन ट्राइंगल ए बी सी आपका ए सी बेसिकली क्या बन गया, ए प्लस ऑफ बी वेक्टर लिख सकते हो यूजिंग ट्राइंगुलर लॉ। ठीक है, यूजिंग ट्राइंगुलर लॉ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा एक बार जाके देख लो, अगर आपको पता नहीं है। ठीक है, अगर आपको पता है तो इस वीडियो में कंटिन्यू करो, क्या दिक्कत है। ठीक है, अभी आपके पास तीसरा साइड आ गया ए प्लस ऑफ बी। ठीक है, आपके पास आ गया, बहुत बढ़िया। अभी नीचे वाला ट्राइंगल को भूल जाओ, अभी ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, बात समझ में आ गया। एक साइड है ए सी डी का, ये देखो एक साइड है आपके पास ए प्लस ऑफ बी और तीसरा साइड है सी। अभी आपके पास जो मतलब सॉरी, एक साइड है ए प्लस ऑफ बी, दूसरा साइड है आपके पास सी, तो तीसरा साइड बनेगा यानी ए डी जो बनेगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है वो बेसिकली क्या बनेगा भैया, ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर प्लस ऑफ सी वेक्टर। बहुत बढ़िया भैया, ये साइड है ए प्लस ऑफ बी, दूसरा साइड है सी वेक्टर, तो तीसरा साइड क्या बनेगा, ए प्लस ऑफ बी प्लस ऑफ सी, यही बनना है, दूसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ए प्लस ऑफ बी प्लस ऑफ सी। चलो इसको खत्म कर देते हैं। तो ये चौथा साइड जो है, सॉरी इस वेक्टर का ये जो ट्राइंगल देखो, अभी ये दोनों ट्राइंगल को छोड़ दो, ये जो ट्राइंगल है ए ई डी, तो ये वाला साइड क्या बनेगा, ए प्लस ऑफ बी प्लस ऑफ सी प्लस ऑफ ये चौथा साइड डी वेक्टर, सबके ऊपर वेक्टर लगा दो। बहुत बढ़िया सर। ठीक है, तो आपके पास आ गया इन ट्राइंगल ए सी डी, आपके पास क्या आया, ए डी का वैल्यू आ गया ए प्लस ऑफ बी प्लस ऑफ सी वेक्टर। ट्राइंगल आपके पास ए ई डी में आया, ए ई डी में आपके पास ए ई का वैल्यू आ गया ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर प्लस ऑफ सी वेक्टर प्लस ऑफ डी वेक्टर। बहुत बढ़िया सर। अभी आपके पास बचा ये आखिरी ट्राइंगल ए ई एफ, ट्राइंगल ए ई एफ। बात समझ में आ रहा है, आपके पास एक साइड है ए प्लस ऑफ बी प्लस ऑफ सी प्लस ऑफ डी वेक्टर। ठीक है, और आपके पास दूसरा साइड है ई वेक्टर, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर या फिर ए एफ जो हो गया, ए एफ, या फिर आप इसको रिजल्टेंट वेक्टर भी बोल सकते हो। आपके पास फाइनल वेक्टर जो बन रहा है वो बेसिकली क्या बन रहा है भैया, ए प्लस ऑफ बी प्लस ऑफ सी प्लस ऑफ डी प्लस ऑफ ई वेक्टर। ठीक है, बेसिकली हम ट्राइंगुलर लॉ से हम लोग ने पॉलीगन लॉ का जो रिजल्टेंट वेक्टर था उसको हम लोग ने निकाल दिया। तो बेसिकली आपके पास रिजल्टेंट जो आपके पास आ गया वो फाइनली आपके पास ये आ गया कि ए प्लस ऑफ बी प्लस ऑफ सी प्लस ऑफ डी प्लस ऑफ ई। ठीक है, यही है बेसिकली पॉलीगन लॉ। इसी तरीके से हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। एक दो प्रॉब्लम्स इसके ऊपर करेंगे, इसके ऊपर बेसिकली हम लोग इतना प्रॉब्लम्स नहीं करते क्योंकि आपका जो एग्जाम के हिसाब से भी ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो और आप लोग हार्डली इसको कहीं पे लगाने वाले हो। एक आधा सम्स होगा जिसको हम लोग करने वाले हैं, हार्डली इसको यूज करने वाले हो। आपका मैक्सिमम सम्स बनने वाला है पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगुलर लॉ से। बात समझ में आ रहा है? चलो, पॉलीगन लॉ होपफुली समझ में आ गया, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बस आपको साइड्स एड अप करना है। अगर आपको ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, स्पेशली आपको ट्रायंगुलर लॉ अगर आता है तो पॉलीगन लॉ आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। आप इस वीडियो को 2x स्पीड में भी अगर देख रहे हो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग सीखेंगे, थोड़ा सा टाइम दे दो और 5-6 मिनट दे दो, हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग वेक्टर सब्सट्रैक्शन को खत्म कर देंगे। वेक्टर सब्सट्रैक्शन को खत्म कर देंगे, आपके लिए एक बोनस टाइप का हो गया। ठीक है, जहां पे मैं सोच के आया था आज पॉलीगन लॉ ही पढ़ाएंगे क्योंकि ये लेक्चर बहुत जल्दी खत्म हो गया, तो हम लोग वेक्टर सब्सट्रैक्शन को भी खत्म कर देते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं। आपको अगर कुछ नोट करना है तो करो, अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है कॉमेंट सेक्शन में, आपका हमेशा मतलब मैं अपने हृदय से आपका स्वागत करता हूँ। कॉमेंट सेक्शन में आप सवाल वहां पे लिखो। ठीक है, कोई भी सेक्शन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आप सवाल फेंक सकते हो। ठीक है अपना, बहुत बढ़िया। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो। तो चलो अभी हम लोग सीखेंगे वेक्टर सब्सट्रैक्शन। बहुत ही तामझाम के बाद वेक्टर एडिशन खत्म हुआ, तो चलो अभी वेक्टर सब्सट्रैक्शन को जल्दी से खत्म कर दे। अभी मुझे एक बात बताओ भैया, सब्सट्रैक्शन होता क्या है एक्चुअली? सब्सट्रैक्शन क्या होता है? अरे सर क्या सवाल पूछते हो आप। क्लास 2 लेवल में हम लोगों ने सीखा है, क्लास 1 में हम लोगों ने सीखा है कि वेक्टर मतलब सब्सट्रैक्शन क्या होता है। 2 नंबर होगा, एक नंबर से दूसरे नंबर को हम लोग जब भी माइनस करेंगे उसी को बोलते हैं सब्सट्रैक्शन। भैया तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन भी वही है, मैं वही बताना चाहता हूँ कि वेक्टर सब्सट्रैक्शन भी सेम ही है। आपके पास 2 वेक्टर होगा, एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर को आपको माइनस करना है, सिंपल। ठीक है, उसको करके देखते। तो मान लो आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, बहुत बढ़िया सर। दूसरा वेक्टर है आपके पास बी वेक्टर।
आपको निकालना क्या है, चलो ए यहाँ पे नहीं लिखते, चलो बीच में लिखते, पूरा बोर्ड खाली है, ठीक है। ए माइनस ऑफ बी वेक्टर आपको निकालना है। बहुत बढ़िया सर, निकाल दे। आप झट से बोलोगे सर मुझे आता है, मुझे आता है। मैं क्या करूंगा, मैं इस तीसरे साइड को जोड़ दूंगा। आपने बोला था कि रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग को मिल जाएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिल जाएगा। लेकिन भैया आप गलत हो। बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर आपको बोलता क्या था, ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। आपको थोड़ी ना आपको ए माइनस ऑफ बी वेक्टर आपको बोलता था, थोड़ी ना आपको तीसरा साइड जो हम लोग को ट्रायंगुलर लॉ के थ्रू मिलता था, थोड़ी ना हम लोग को बोलता था ए माइनस ऑफ बी वेक्टर। हम लोग को बोलता था ए प्लस ऑफ बी वेक्टर, दो वेक्टर का एडिशन। अरे सर इतना मेहनत से सीखा है, इतना मेहनत से बोला है, आपने बोल दिया गलत है। अरे सर गलत है, एक सेकेंड रुको, अभी समझ में आ जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर कभी भी आपको ए माइनस ऑफ बी वेक्टर नहीं बोल सकता, आपको बोल सकता है ए प्लस ऑफ बी वेक्टर, या तो ए प्लस ऑफ कोई भी वेक्टर ले लो। सर कोई भी वेक्टर, क्या ए प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी वेक्टर ले सकते हैं? ले सकते हो। सर क्या बोल दिया आपने, समझ में नहीं आया। मान लो आपके पास एक वेक्टर है, आपके पास एक वेक्टर है बी वेक्टर। मैंने पहले ही लेक्चर में बोला था वेक्टर का कि आपके पास एक वेक्टर दिया गया है इस तरफ बी वेक्टर। आप सेम वेक्टर, सेम लेंथ का, सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर ले सकते हो। आप उसका डायरेक्शन को उल्टा भी रख सकते हो, लेकिन आपको उसके आगे एक माइनस जोड़ना पड़ेगा। आपके पास एक वेक्टर दिया गया था बी वेक्टर, आपने क्या करा, मुझे ये डायरेक्शन पसंद नहीं है, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। आपको खींच के मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ, आपको खींच के मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ, लेकिन आप बोल रहे हो नहीं मुझे इस तरफ जाना है। तो आपने क्या करा, अपना डायरेक्शन को चेंज कर दिया, आपने अपना डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो आपने डायरेक्शन को चेंज किया, तो आपने बेसिकली जो मैं मान लो इस साइड में जब जा रहा था, मैंने बोला ये साइड पॉजिटिव है, ठीक है, ये साइड पॉजिटिव है। आपने बोला मुझे पॉजिटिव साइड जाना ही नहीं है, मैं आपको खींच के, आपके लाइफ में बहुत सारा निगेटिविटी भरा हुआ है, मैं आपको खींच के निकाल के लेके जा रहा हूँ पॉजिटिव साइड के साथ। लेकिन आपको तब यह निकलना ही नहीं है अपने जोन से, आपको अपने जोन से निकलना ही नहीं है। आपने क्या करा, नहीं मुझे नेगेटिव साइड ही जाना है, मैं जहां पे था वहीं पे जाना है। तो वेक्टर बी भी क्या कर रहा है, मैंने पहले बोला तू पॉजिटिव साइड जा, तू पॉजिटिव साइड जा जा, लेकिन उसने क्या बोला, नहीं मैं घूम रहा हूं। तो उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया और उसके सामने लग गया भैया एक नेगेटिव का ठप्पा। बात समझ में आ गया? हाँ सर। तो बी वेक्टर का अगर मैं उल्टा लिखूं तो वो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। तो चलो ये लाइन को मिटा देते हैं, ये लाइन को मिटा देते हैं। बहुत बढ़िया रिजल्टेंट का अभी नया तरीके से हम लोग रिजल्टेंट को बना लेते हैं, ठीक है, नया तरीके से हम लोग रिजल्टेंट को बना लेते हैं, ठीक है। हाँ तो चलो अभी देखो, मैंने जैसे ही बोला माइनस ऑफ बी वेक्टर के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि देखो रिजल्टेंट वेक्टर आपको ये नहीं दे सकता, ए माइनस ऑफ बी वेक्टर आपको नहीं दे सकता, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर आपको ये जरूर दे सकता है, ए प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी वेक्टर। बात सेम है, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर को कहाँ ही पता चलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर को कहाँ ही पता चलेगा आप क्या करना चाहते हो। रिजल्टेंट वेक्टर बोलेगा मैं तो दो वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ, राइट, मैं तो दो वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ, रिजल्टेंट वेक्टर अपना काम कर रहा है, लेकिन आपको तो अपना रिजल्ट मिल गया ना, आपको अपना रिजल्ट मिल गया। तो चलो ठीक है, देखते हैं अभी माइनस ऑफ बी वेक्टर को कैसे बनाएंगे। देखो बी वेक्टर इस तरफ जा रहा था, मैंने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, माइनस ऑफ बी वेक्टर आ गया। अभी ये बी वेक्टर ऐसे जा रहा है, आप इसका डायरेक्शन चेंज कर दो। कैसे चेंज करोगे, ऐसे आप एक सिंपल वो जो वेक्टर था इसके ऑपोजिटली आप एक वेक्टर खींचो, ये बन गया आपका माइनस ऑफ बी वेक्टर, ये बन गया आपका माइनस ऑफ बी वेक्टर। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। बी वेक्टर ऐसे जा रहा था, मैंने बस उसका डायरेक्शन को चेंज कर दिया कि तू उस तरफ जाने से अच्छा है तू उस तरफ जा, ठीक है। तो बन गया माइनस ऑफ बी वेक्टर। अभी आप इसका रिजल्टेंट खींचो, अभी आप इसका रिजल्टेंट खींचो, तो ये वाला जो रिजल्टेंट बन गया ये बेसिकली बन गया ए माइनस ऑफ बी वेक्टर, यानी कि आपका जो रिजल्टेंट बना वो बन गया ए प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी वेक्टर, ए प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी वेक्टर, राइट। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि ए प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्टेंट वेक्टर क्या बोलता है, रिजल्टेंट वेक्टर आपको बोलता है ए प्लस ऑफ बी वेक्टर, ए प्लस ऑफ बी वेक्टर। यहाँ पे बी प्लस बी के जगह पे मैंने यहाँ पे बस ये रखा है माइनस बी। बात समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर जो आपको चाहिए था सब्सट्रैक्शन ए माइनस ऑफ बी वेक्टर आपको मिल चुका है, ठीक है, ए माइनस ऑफ बी वेक्टर आपको मिल चुका है। ये था एक इंटेलिजेंट तरीका वेक्टर सब्सट्रैक्शन करने का। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर बात समझ में आ रहा है, चीजें फील भी होने लग गया, ठीक है। कि आपके पास दो वेक्टर होगा, आपके पास अगर पॉजिटिव वेक्टर है उसको नेगेटिव बनाना है पहले, ठीक है। आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर अगर नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, उसको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाओ, फिर उसका रिजल्टेंट ड्रॉ करो, आपके पास वेक्टर सब्सट्रैक्शन मौजूद है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। लेकिन इसको हम लोग यूज कब करेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे, जब हम इसका कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले, जब अब हम इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करेंगे, कुछ सिनेरियोस देखेंगे, तो हम लोग इसको और अच्छे से फील करेंगे। जस्ट आज का लेक्चर थोड़ा छोटा हो रहा था, तो सोचा कि इतना छोटा लेक्चर बनाने से अच्छा है
आपको इस टॉपिक के साथ भी थोड़ा आपको मतलब इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ताकि आप चीज़ों को फील करने लगो। अगले लेक्चर में हम इसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम करेंगे तो चीज़ें अपने आप बेटर होते जाएंगे। ठीक है, अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आ चुका है तो कोई बात नहीं, खुश हो जाओ, आप खुद हाथ से लिखो, चीज़ें प्रैक्टिस करो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से जाके देख लो, बहुत सिंपल लेक्चर था आज का, पॉलीगन लॉ और वेक्टर सब्सट्रैक्शन। वेक्टर सब्सट्रैक्शन तो भैया कुछ नहीं है, आपके पास 2 वेक्टर होगा, सीक्रेट है, किसी को नहीं बताना है। ठीक है, आपके पास 2 वेक्टर होगा तो आपको क्या करना है, एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर को माइनस करना है। लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर क्या बोलता है, भैया मुझे माइनस करना नहीं आता, मुझे एडिशन करना है, तो बताओ। तो आप क्या करोगे, आप इंटेलिजेंट आदमी हो, आप क्या करोगे, एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर आप खींच लोगे, जैसे कि मैंने बी वेक्टर का एक नेगेटिव बी वेक्टर मैंने बना लिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ए प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी वेक्टर। अभी कहा ही रिजल्टेंट वेक्टर को पता चलने वाला, ब्रैकेट के अंदर आप क्या यूज कर रहे हो, उसको बस पॉजिटिव या फिर उसको बस प्लस करने से मतलब है, तो उसने प्लस कर दिया, अंदर तो माइनस है ही, तो प्लस माइनस माइनस बन गया, आपके पास अल्टीमेटली रिजल्ट आ गया ए माइनस ऑफ बी वेक्टर। चलो, हो गया आपका वेक्टर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, और पॉलीगन आशा करता हूँ बहुत ईजी है, समझ में आ चुका होगा। अगले लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले और ज्यादा फील आएगा। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग सेशंस को और इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मेरा पहला लेक्चर देख लेना और आज का लेक्चर देख लेना, मैं खुद जब देखता हूँ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो आया है, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक नहीं आया, बहुत ज्यादा ऑब्वियसली ड्रास्टिक चेंज नहीं आया, थोड़ा बहुत मैं ट्राई करता हूँ कि चीज़ों को इंप्रूव करता जाऊँ। ठीक है, मेरा खुद के अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी थोड़ा बहुत चीज़ें मतलब मैं कोशिश करता हूँ मैं चीज़ों को अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो मतलब कोशिश करते जा रहे हैं और किसी ना किसी दिन तो सफलता शायद मिल जाएगा। ठीक, ना भी मिले क्या फर्क पड़ता है, खुद के लिए तो अच्छा ही है। मैं बोल पा रहा हूँ आप लोगों के सामने, अगर 1-2 बच्चा भी देख रहे हैं मैं उसी में खुश हूँ। चलो ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। ठीक है, विथ सम प्रॉब्लम्स, बहुत बढ़िया, विथ सम प्रॉब्लम्स हम लोग मिलेंगे। ठीक, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए भैया। जय हिंद, जय भारत, टाटा।